मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद से। खबर तो ये पहले की आप सबको मालूम पड़ चुकी है कि जज अबू अल हसनान जुल्करनैन, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं, 27 जून 2023 से वो 60 दिनों की तातीलात के ऊपर हैं, प्राइवेट लीव के ऊपर हैं। किसी बताते मजबूरी में उन्होंने 60 दिन की छुट्टियां ली हैं। और उससे पहले जज अबू अल हसनान जुल्करनैन जो है वो एक बहुत लंबा और चौड़ा साइफर ट्रायल, जिसके अंदर साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सज़ा सुनाई गई है, उसका अडयाला जेल में ट्रायल जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं। इसके बारे में आपको बताना था कि वो वहाँ पे कितनी दफ़ा गए और उनके वहाँ जाने की वजह से कितने केसेस जो थे वो पेंडेंसी में गए, और अभी कितने नए केसेस हैं जो अभी इनक्यूबेंसी के अंदर हैं और वो अभी तक उनके ट्रायल का आगाज़ नहीं किया जा सका। थोड़ा सा तमीज़ बांधने के थोड़ा सा आपको बताएंगे कि फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पे सारी खसूसी स्पेशल अदालतें हैं जो कि वफाक के अंडर आती हैं। वहाँ पे नैब की मशहूर ज़माना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, वहाँ पे एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वहाँ पे एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट है, वहाँ पे स्पेशल जज सेंट्रल की 2 अदालतें मौजूद हैं जिसमें FIA के जितने भी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उनका ट्रायल वहाँ पर होता है। उसके अलावा वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अदालत भी मौजूद है। तो जज अबू अल हसन जुल्करनैन से हम स्टार्ट करते हैं कि 27 जून 2023 को बैंकिंग कोर्ट से उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज तैनात हुए। अब उनके अंडर 2 अदालतें, यहाँ पे 2 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की अदालतें हैं और उसके अलावा एक अदालत जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, जो कि पाकिस्तान की वाहिद अदालत है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिक जितने भी केसेस हैं उनको देखती है। तो होता इस तरह से है कि साइफर केस का ट्रायल जो है वो उसका आगाज़ होता है 16 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त को इमरान खान साहब जो है उनको अरेस्ट किया जाता है। 16 अगस्त को इसका ट्रायल स्टार्ट होता है और जो ट्रायल है वो जज अबू अल हसनान जुल्करनैन जो है वो उस ट्रायल को देखते हैं। उसके बाद जब ट्रायल स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता है तो अक्टूबर के अंदर जो है जेल ट्रायल के अंदर तब्दील कर दिया जाता है, जिसके अंदर अडयाला जेल जाके इनको एक अदालत लगती है और वहाँ पे जज जो हैं वो पेश खुद होते हैं और वहाँ पे अदालत जो है उसको प्रिजाइड करते हैं। अक्टूबर के अंदर से लेके जो खबर आपको देना चाह रहे हैं, अक्टूबर से लेके और जब तक इसका 31 जनवरी या 30 जनवरी को इसका फैसला आया, तब से लेके जज अबू अल हसनान जुल्करनैन जो हैं वहाँ पे तकरीबन 30 से ज़ायद दफ़ा जाते रहे। जब वो वहाँ पर जाते थे तो पीछे जो इनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट की 2 अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालतें थी, वहाँ पे जो सारे केस थे वो बगैर सुनवाई के आगे मुलतवी कर दिए जाते थे। वो सारे केस आगे मुलतवी होते गए। उसके बाद फिर जब ट्रायल से, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे इतने थोड़े से टाइम के अंदर अगर वो 30 दफ़ा वहाँ पर जा रहे हैं और हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है तो कितने दिनों में कितना टाइम ये बाकी केसेस को दे पा रहे हैं। हमारी इसके अंदर जो खबर आज आपको बतानी है वो ये है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जब ये ट्रायल साइफर का स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर 37 केसेस थे जो पेंडेंसी में थे या जिनका ट्रायल चल रहा था। और जब इसका फैसला किया गया, साइफर ट्रायल ख़त्म हुआ, तो उसके बाद 52 केसों की तादाद हो गई जो कि ट्रायल के अंदर थे, मगर वो ट्रायल किसी ना किसी वजह से आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने ये पूरा साइफर वाला केस ख़त्म हुआ, उसके अंदर कन्विक्शंस हो गई, सारे मामला ख़त्म हो गए। उसके बाद जो जज साहब हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में 2 महीने की छुट्टियों के अंदर चले गए। अब 60 दिनों की छुट्टियों के अंदर वो चले गए और पहले 30 दफ़ा वो जब जेल जाते रहे तो तकरीबन एक पूरा महीना वो गैर हाजिर रहे कोर्ट से, और उसके अंदर जितने बाकी मुकदमात हैं वो जेर इल्तवा रहे। अब ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट के तहत जो केसेस बनाए जाते हैं उनका बाई वीकली उनका ट्रायल होता है और वो वाले ट्रायल भी पेंडेंसी के अंदर है। इसके अलावा एक जो दूसरी बात हम आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अब वो जब छुट्टियों के ऊपर हैं और पीछे कोई भी जज नहीं है इन अदालतों के अंदर, ये अदालतें बिल्कुल ही एक किस्म की लावारिस हुई हुई हैं। जिनका ट्रायल होता है, लोग कैदी जेल से भी आते हैं, अडयाला जेल से आते हैं, मगर उनको बगैर सुनवाई के अगली डेट दी जाती है। इसी दौरान जो एक ड्यूटी जज है बराबर की, जो 7 वाली कोर्ट है, एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट है, वहाँ के हैं राजा जवाद अब्बास साहब। राजा जवाद अब्बास साहब को ड्यूटी जज बना दिया जाता है। अब इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि कल अब जिस तरह अली अमीन गंडापुर आए थे उधर फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो वो ड्यूटी जज के सामने पेश हुए, मगर उससे पहले भी PTI के वकला और दीगर लोग जो हैं जब वो उनके पास गए और कहा कि हमारे कुछ लोग हैं जिनकी बेल्स पेंडिंग है
उसी सेम मुकदमे में एक प्रेसिडेंट नाज़रीन ये है कि जब एक केस के अंदर जिस तरह 5 फरीक हैं, अगर 2 को या 4 को बेल दे दी जाए तो अदालत जो है 5वें को भी अगर उसका सेम चार्ज है उसको भी बेल दे देती है। तो कुछ हैं जिनकी बेल नहीं हो सकी और जज के पास गए तो जज जवाद साहब ने कहा कि मैं फिलहाल सिर्फ अभी बेल मैटर्स देख रहा हूं और बाकी मामला जो हैं उसके अंदर ट्रायल तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो अपनी कोर्ट है उसके अंदर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है और अपने मामला हमसे अभी देखे नहीं जा रहे, तो इस वजह से मैं सिर्फ बेल मैटर्स देखूंगा। मगर बेल मैटर्स में भी वो आगे से आगे डेट दे रहे थे। जब वकला ने उनको कहा कि इसको प्लीज़ जो बाकी लोग हैं उनकी बेल हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन इंतज़ार कर दें, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई हुई है कि नए जजेस जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जाने वाले हैं और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो है ट्रायल वहाँ पर होगा। नहीं तो 4 से 5 दिन तकलीफ का मामला है, इनको जेल में थोड़ा सा वक्त और गुजारना पड़ेगा। इसके अलावा पीटीआई के अलावा भी जो बाकी केस हैं बेल के लिए, अब उनकी बेल हो चुकी है या बेल हो जानी है, मगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट की 2 अदालतें और अगेन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 1 अदालत बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई जज नहीं है। स्टाफ रोज आता है, स्टाफ जो इतने साइलिन आते हैं उनको आगे की डेटें देता है बगैर कार्रवाई के, इल्तवा करके मुलतवी करके, और उसके बाद वो भी हंसी खुशी घर चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक ट्रायल साइफर जिसको इतना उसका वो किया गया और जेल के अंदर ट्रायल हुआ, फिर उसके अंदर ट्रायल के अंदर भी काफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं। अभी एपेलेट कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है ट्रायल, और उसके अंदर भी कहा जा रहा है 12 जजेस की ऑब्जर्वेशन भी आ रही है कि उसके अंदर भी ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। वो हमारे सीनियर दोस्त आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं वो बताते रहते होंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है। मगर जो बात करने की है वो ये है कि जो लोग हैं, जो साइलिन हैं, उनको इंसाफ मुयसर नहीं हो रहा और हुकूमत को चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि जल्द अज जल्द यहाँ पे एक जज जो है वो तैनात करें, ताकि जो 52 केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो सख्त से सख्त केसेस हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सख्त से सख्त केसेस हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अदालतें तो हमारी पूरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स के अंदर लाखों की तादाद में केसेस जो हैं वो साल चलते हैं। मगर अगर स्पेशल कोर्ट्स जिनका काम ही सिर्फ ये है, अगर उनके अंदर भी ये हालात रहेंगे तो इंसाफ की फरहमी के बारे में फिर हम दुआ ही कर सकते हैं। तो आज की ये खबर थी। इंशाल्लाह आपको दोबारा एक और नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।